कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया था। कुछ एग्जांपल दिखाए गए थे। आज हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं और इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, गिवन cos p थीटा इक्वल cos q थीटा, यानी हमें ऐसे थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है जिस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में थीटा दोनों साइड में हो। इसके लिए क्या करते हैं कि cos p थीटा इक्वल टू cos q थीटा दिया है। We know that cos theta equal to cos alpha, then theta equal to 2n pi plus minus alpha. Similarly, cos p theta equal cos q theta, then p theta equal 2n pi plus minus q theta. यहाँ पर थीटा दोनों साइड में है, इसलिए हम थीटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि प्लस और माइनस दोनों है तो यहाँ आप लिखेंगे पॉजिटिव। तो p थीटा इक्वल 2n पाई प्लस q थीटा, p थीटा माइनस q थीटा इक्वल 2n पाई। थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो p माइनस q इक्वल 2n पाई, या थीटा इक्वल 2n पाई डिवाइड बाई p माइनस q। तो यहां से जब आपने पॉजिटिव लिया तो आपको थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन मिला वो 2n पाई अपॉन p माइनस q आया। नेगेटिव तो p थीटा इक्वल 2n पाई माइनस q थीटा, p थीटा प्लस q थीटा इक्वल 2n पाई। थीटा कॉमन लीजिए, p प्लस q इक्वल 2n पाई, या थीटा इक्वल 2n पाई डिवाइड बाई p प्लस q। इस प्रकार से अगर थीटा दोनों साइड में हो तो वहां से हम लोग कैसे जो है इसको फाइंड करते हैं। और इफ अगर वन साइड में cos है और अदर साइड में अगर साइन दिया गया है तो उस कंडीशन में हम थीटा का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, एक एग्जांपल से करते हैं। cos p थीटा इक्वल साइन q थीटा। यहाँ वन साइड में साइन है, अदर साइड में cos है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को या तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और या तो cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cos के फॉर्म में कन्वर्ट करने से ज्यादा फायदा मिलता है साइन की तुलना में। जैसे हम दोनों दिखा देते हैं। पहला मेथड क्या है कि cos p थीटा इक्वल cos पाई बाई 2 माइनस q थीटा। यहाँ आप लिखेंगे we know that cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो cos अल्फा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसलिए p थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस q थीटा। पॉजिटिव साइन लेने पर p थीटा इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस q थीटा, p थीटा प्लस q थीटा इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2। थीटा कॉमन लीजिए, p प्लस q इक्वल 4n पाई प्लस पाई
डिवाइड बाई 2 या थीटा इक्वल 4n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 इंटू p प्लस q। आपने जब पॉजिटिव साइन लिया तो आपको ये मिला थीटा का जनरल सॉल्यूशन 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इंटू p प्लस q। निगेटिव साइन अगर लेते हैं तो p थीटा प्लस 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस q थीटा, p थीटा माइनस q थीटा इक्वल 4n पाई माइनस पाई बाई 2, थीटा कॉमन लीजिए, p माइनस q इक्वल 4n पाई माइनस पाई बाई 2 या थीटा इक्वल 4n माइनस 1 इंटू पाई अपान 2 इंटू p माइनस q। तो कास्ट के फॉर्म में चेंज करने से थोड़ी सुविधा होती है, ये प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो प्लस माइनस दोनों में होता है तो एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, दूसरी बार नेगेटिव लेते हैं और हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। इन केस अगर हम इसे कास्ट साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें साइन पाई बाई 2 माइनस p थीटा इक्वल साइन q थीटा। यहां आप लिख सकते हैं कि cos साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। यहां पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि cos के केस में 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा दोनों के केस में cos ही आता है। तो यहां पर आप चाहे माइनस लिखें और चाहे आप प्लस लिखें। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, आप जानते हैं कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा होता है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस p थीटा इक्वल साइन q थीटा, देन पाई बाई 2 माइनस p थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू q थीटा। यहां भी थीटा दोनों साइड में है तो थीटा को हम इधर करते हैं, लेकिन थीटा को इधर करने के लिए यहां पर चूंकि आड और इवन आता है क्योंकि यहां प्लस माइनस तो है नहीं, इसलिए यहां आप लिखेंगे इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो n इक्वल टू क्या मान लेते हैं, लेट n इक्वल टू 2n, देन पाई बाई 2 माइनस p थीटा। अब यहाँ n की जगह पर 2m लिख देंगे तो 2m पाई और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस q थीटा हो जाएगा। पाई बाई 2 को उधर करिए, q थीटा को इधर ले आइए, तो ये जब इधर आएगा तो आपका ये निगेटिव होगा, यानी माइनस p थीटा माइनस q थीटा इक्वल 2m पाई माइनस पाई बाई 2। यहां से थीटा कॉमन लीजिए, माइनस p माइनस q इक्वल 4m पाई माइनस पाई बाई 2 या थीटा इक्वल 4m माइनस 1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 माइनस p माइनस q। तो ये थीटा का जनरल सॉल्यूशन मिलता है अगर हम इसे साइन के केस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा दिया है कि इफ n इज odd देन लेट n इक्वल टू 2k प्लस 1। आप के मान लीजिए चाहे हम मान लीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस p थीटा इक्वल
2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस क्यू थीटा। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्यू थीटा माइनस पी थीटा इक्वल 2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2। थीटा कॉमन लीजिए, q माइनस पी इक्वल 2k प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2 या थीटा इक्वल 2k प्लस 1 इंटू पाई डिवाइड बाई q माइनस पी माइनस पाई अपॉन 2 q माइनस पी। तो साइन के केस में चेंज करने से थोड़ा सा ये आपको आर और इवन लेकर चलना पड़ता है, जबकि कास के केस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर हमें कुछ प्लस और माइनस दिखाई देता है। यानी एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं और फिर हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर सपोज करिए एक तरफ साइन दिया है, एक तरफ कास दिया है, तो आप चाहे उसे कास में कन्वर्ट करिए और चाहे आप साइन में कन्वर्ट करिए, दोनों से थीटा का जनरल सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, साइन 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। यहां से हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जबकि एक टर्म आपका साइन के केस में है और दूसरा आपका cos में है। तो सबसे पहले हम cos को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां मिल जाएगा sin 2 थीटा इक्वल माइनस cos थीटा। यहां पर एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो मेथड तो आपके पास एक और है, cos थीटा इक्वल माइनस sin 2 थीटा या cos थीटा इक्वल cos पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। देखिए cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो cos 90 प्लस 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। और यहां से हमको मिला क्या कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। पॉजिटिव साइन लेने पर थीटा इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल 4n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल 4n पाई प्लस पाई बाई 2 या थीटा इक्वल माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस तरह से अब अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो cos थीटा इक्वल 2n पाई माइनस इन ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा या थीटा इक्वल 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा या इधर लाएंगे तो इधर आएगा 3 थीटा प्लस 4n पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 2 या थीटा इक्वल 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। तो इस तरह से थीटा का एक जनरल सॉल्यूशन हमको मिलता है। अगर आप साइन के केस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें n एक बार ऑड लेना पड़ेगा, एक बार इवन लेना पड़ेगा। अगर cos के केस में कन्वर्ट करते हैं तो एक बार पॉजिटिव लीजिए, एक बार नेगेटिव लीजिए।
तो जैसे साइन के केस में आपने साइन और कास के केस में था, आपने कास या कास में कन्वर्ट कर दिया या साइन साइन में कन्वर्ट कर दिया, उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं दोनों साइड में साइन साइन है तो वहां पर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग जो है थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन साइन के केस में n इज ऑड एंड n इज इवन, यानी दो कंडीशन आते हैं। अब अगर tan के केस में हो, जैसे tan 3 थीटा इक्वल tan थीटा, tan 3 थीटा इक्वल है tan थीटा, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पर आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो tan 3 थीटा इक्वल tan थीटा, 3 थीटा इक्वल n पाई प्लस थीटा, या थीटा को हम इधर लाते हैं तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल n पाई, या थीटा इक्वल n पाई बाई 2। तो ये तो सिंपल ही है, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं ऐसे दिया गया हो, एक तरफ साइन हो एक तरफ tan हो दूसरी तरफ काट हो, तो उस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, tan 5 थीटा इक्वल cot 2 थीटा, cot 2 थीटा, यानी दोनों तरफ, एक तरफ tan है दूसरी तरफ काट है, तो काट का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, या इसलिए काट को हम लोग क्या करते हैं tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan 5 थीटा इक्वल tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, या 2 थीटा को इधर लाएंगे तो ये 7 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 40। तो ये tan के केस में था। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक तरफ tan हो एक तरफ काट हो, लेकिन काट नेगेटिव फॉर्म में हो, उस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे tan 2 थीटा इक्वल माइनस cot थीटा प्लस पाई बाई 3, यानी एक तरफ आपका tan है दूसरी तरफ काट है, लेकिन काट नेगेटिव में है, इसलिए काट को हम लोग क्या करते हैं tan में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा इक्वल tan पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस पाई बाई 3, यानी tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल माइनस cot थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan या cot नेगेटिव होता है, इसलिए पाई प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और उस कंडीशन में tan थीटा, या इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए, tan 2 थीटा इक्वल tan 5 थीटा बाई 6 प्लस थीटा, 5 पाई बाई 6 प्लस थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या थीटा को हम इधर लाएंगे तो थीटा इक्वल n पाई प्लस 5 पाई बाई 2, या थीटा इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 2, या 2n प्लस 5 इंटू पाई बाई 2।
6 है, यहाँ 6 हो जाएगा। चलिए ये रहने दीजिए आप, तो n पाई प्लस 5/6। अब थोड़ा सा टाइम के केस में आते हैं, जहां पर फाइंड करने के लिए थीटा का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, जैसे tan थीटा इक्वल tan थीटा बाई 2, tan 2 थीटा इक्वल tan थीटा बाई 2, यानी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज tan 2 थीटा इक्वल tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इसलिए 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस थीटा बाई 2। अब थीटा को अगर हम इधर लाते हैं तो 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2/थीटा है, ये तो वैसे फाइंड हो जाता। तो 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस 2/थीटा, या 2 थीटा माइनस 2/थीटा इक्वल टू n पाई, या 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई थीटा इक्वल टू n पाई, या 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू n पाई इंटू थीटा, या 2 थीटा स्क्वायर माइनस n पाई थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। या थीटा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, जहां हम इसको फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4, यानी यहाँ n है तो n तो आएगा नहीं, इसलिए सीरीज वाला चार्ट का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, यानी थीटा इक्वल n पाई, यानी सीरीज वाला चार्ट का जो फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। कंपेरिजन करते हैं इससे, जहां पर a इक्वल कितना दिया है, a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू माइनस n पाई दिया है, एंड c इक्वल टू माइनस 2 दिया गया है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो थीटा इक्वल माइनस n पाई प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो n पाई प्लस माइनस रूट में n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई 4। तो ये थीटा का एक जनरल सॉल्यूशन मिला हमको, जहां पर ये रूट में आ रहा है, इससे नहीं मतलब है तो ये रियल। तो इस केस में, ऐसे केस में अगर मान लेते हैं सेकंड डिग्री का कोई क्वेश्चन मिलता है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। अगर फैक्टर नहीं होता है तो बाई सीरीज-आचार मेथड से जो है उसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं और हमें थीटा का जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, जहां पर cos के साथ साथ sin भी और tan भी होता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल
cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इक्वल sin 3 थीटा। यहां से हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो एक तो cos में है, दूसरा sin में है। यहां पर क्या करते हैं, कुछ फार्मूला यूज करते हैं, cos c माइनस cos d, और ये इक्वल होता है 2 sin थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल साइन 3 थीटा। यानी cos c माइनस cos d इक्वल होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इक्वल साइन 3 थीटा। अब क्योंकि एक तरफ 3 थीटा बाई 2 है, दूसरी तरफ 3 थीटा है, तो साइन का एक फार्मूला होता है, यानी साइन 2 थीटा इक्वल हम क्या लिखते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिखते हैं। और अगर कहीं साइन थीटा केवल है तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 के केस में आता है। ऐसे कंडीशन में अगर साइन 3 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 3 थीटा के केस में 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इक्वल 2 sin 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2। कौन सा क्लास है? आप यहां से चाहें तो साइन को साइन से काट सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में अगर कोई भी टर्म्स आपने काट दिया तो उसमें रूट की संख्या कम हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं। साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। साइन 3 थीटा बाई 2 कॉमन लीजिए, साइन थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। कौन सा क्लास है? दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तब होता है जब दोनों टर्म अलग अलग 0 होते हैं। इफ sin 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, या 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई, या थीटा इक्वल टू 2n पाई बाई 3। ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट, इफ sin थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, या cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल sin थीटा बाई 2। इस इक्वेशन में cos एक तरफ cos है, दूसरी तरफ sin है। हम थीटा का जनरल सॉल्यूशन तब फाइंड कर सकते हैं जब दोनों तरफ या तो cos हो या तो sin हो। तो उस कंडीशन में cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यानी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 3 थीटा बाई 2 इक्वल 2n पाई प्लस माइनस इन ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पर थीटा दोनों साइड में है, इसलिए यहाँ पर थीटा को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, और पॉजिटिव साइन लेने से cos 3 थीटा बाई 2 इक्वल 2n पाई प्लस
पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 को ट्रांसफर करिए तो cos 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और ये आपका हो जाएगा 4 थीटा बाई 2 इक्वल 4n पाई प्लस पाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। तो ऐसे कंडीशन में जब आपने पॉजिटिव साइन लिया तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या मिला, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। और यदि हम निगेटिव साइन लेते हैं तो 3 थीटा बाई 2 इक्वल 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, या 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल 4n पाई माइनस पाई बाई 2 थीटा बाई 2 इक्वल 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ऐसे केस में थीटा के जनरल सॉल्यूशन कहीं मिलते हैं जहां से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the general solution of given trigonometric equation sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta इक्वल टू 0। यहां पर साइन के केस में अगर देखा जाए तो साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 का टर्म करते हैं और साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। यहां पर साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाएगा 2 साइन 516 बाई 2 यानी 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। साइन 3 थीटा कॉमन लीजिए तो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 देन 3 थीटा इक्वल टू n पाई या थीटा इक्वल n पाई बाई 3। नेक्स्ट इफ 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 या 2 cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। माइनस 1 बाई 2 के केस में cos के केस में कितना होता है 120 यानी 2 पाई बाई 3। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा यानी 2 थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 या थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये आपका थीटा का जनरल सॉल्यूशन था और आज हम लोगों ने इसमें काफी एग्जाम्पल सॉल्व किए। नेक्स्ट कल हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। धन्यवाद।